राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और ये है सुबह सुबह का टाइम। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, आज बहुत ही स्पेशल दिन है मेरी लाइफ का और मम्मा की लाइफ का, और ख़ासकर मेरी लाइफ का, क्योंकि आज है मम्मा का बर्थडे। आज हम लोग सुबह के टाइम गए थे डी मार्ट और सामान लाना था हमें, तो हम लोग सामान लेने के लिए गए थे। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है डी मार्ट में सुबह सुबह से ही। तो हम लोग जब घर लौटे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी, और दूसरी चीज़ धूप भी बहुत थी, बाहर गर्मी बहुत थी, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, एकदम सांस चढ़ने लगी थी सेकंड फ्लोर चढ़ के आने के बाद। और यही सब सामान लाए थे हम लोग, ज़्यादा कुछ नहीं लाए थे, बस घर में यूज़ करने वाला सामान लाए थे। और ये व्लॉग आप लोगों के पास थोड़ा सा लेट जा रहा है दोस्तों, क्योंकि टाइम नहीं मिला था ये व्लॉग एडिट करने का। और अब मैं फाइनली इस ब्लॉग को एडिट कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये सब सामान हम लोग लाए थे डी मार्ट से, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और 10 नंबर वाला काउंटर होता है जिसमें 10 से कम होते हैं चीज़ें, तो बिल आसानी से हो जाता है। लेकिन आज हमारा सामान थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इसीलिए हमें दूसरी लाइन में लगना पड़ा था, और काफ़ी लंबी लाइन में लगना पड़ा था। तो हम लोग सामान लेकर के घर आ गए थे। मम्मा और मैंने नहाया नहीं था, काफ़ी सुबह के टाइम पे हम लोग गए थे, क्योंकि हमें बहुत जल्दी थी। और अगर ज़्यादा लेट हो जाता तो फिर हमें 3 बजे के बाद टाइम नहीं मिलता। और पानी भी आता है दोस्तों दोपहर में पीने वाला, तो फिर वो भी भरना पड़ता है। तो यही सब काम हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। और सुबह भी यही सब कुछ चीज़ें लगी रहती हैं, खाना नाश्ता ये सब कुछ करने में ही लेट हो जाता है। तो उसके बाद मम्मा ने यहाँ पर आ करके जो बर्तन पड़े थे वो सब साफ़ करे, और चाय वगैरह तो पी ली थी, सुबह हो गया था सब कुछ। घर आकर के नहा करके पूजा वगैरह किया, और अब यहाँ पर खाना बन रहा है। तो खाने में जब कुछ नहीं सूझता है तो सबसे पहले एक ही चीज़ याद आती है, अगर आलू रखी होती हैं तो आलू के पराठे बन जाते हैं। और सब्जी चावल इन सबसे ज़्यादा मम्मा को इजी लगता है कि आलू के पराठे बना लो। तो वैसे भी ये थोड़ा आसान ज़्यादा होता है, एक तरफ आलू उबल जाती हैं, तब तक आप दूसरे काम कर लेते हो। तो आटा वगैरह सान करके तैयार करके रख लिया मम्मा ने सब कुछ, और अब बस फटाफट से आलू के पराठे बन जाएंगे और सभी लोग नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि यही सब चीज़ों में टाइम बहुत हो जाता है दोस्तों। और इसीलिए आज हम लोग जल्दी गए थे, क्योंकि खाना पीना सब करते करते काफ़ी लेट हो जाता है और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वीकेंड्स में तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है डी मार्ट में। तो इसीलिए हम लोगों ने सब कुछ बहुत जल्दी करने की कोशिश की थी। और घर आकर के यहाँ पर नाश्ता बनने की तैयारी होने लग गई। अब तो लंच का टाइम हो गया है, तब नाश्ता बन रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी तो बहुत लेट हो जाता है। और मम्मा और मेरा तो खासकर ब्रंच होता है, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों साथ में होते हैं। हम दोनों बहुत कम ही ब्रेकफास्ट करते हैं। और दोस्तों, रोज़ ब्रेकफास्ट करने लायक ऐसा कुछ होता भी नहीं है। और मूंग चना जो था हमारे घर में वो भिगो देते थे, तो सुबह के टाइम पे उसका ही ब्रेकफास्ट हो जाता था। लेकिन मूंग चने जो हैं ख़त्म हो गए हैं, और डी मार्ट से हम लोग ये सब राशन का सामान आज नहीं लाए, क्योंकि भीड़ बहुत थी और हमें बहुत जल्दी थी। तो जो सामान हम लोगों को पहले इम्पॉर्टेंट था वो सब कुछ ले आए हैं। आटा वगैरह दाल ये सब कुछ जो है फिर किसी और दिन जा कर के राशन का सामान ले आएंगे। और सारा सामान हमारा डी मार्ट से ही आ जाता है। कभी कभी नानी जो है दाल वगैरह बाहर से ले आती हैं, नहीं तो ज़्यादातर तो सामान डी मार्ट से ही आ जाता है। इसलिए क्योंकि सब सामान एक जगह पर मिल जाता है, तो फिर एक ही जगह से ले लेते हैं। और नाश्ते में हमारे घर में पोहा वगैरह उपमा ये सब कुछ बहुत कम बनता है। मोस्टली हम लोग यही सब खाते हैं, सब्जी पराठा। खाना जो है सुबह बन जाता है, सब्जी है पराठा है रोटी है जो भी है, तो सुबह जल्दी बन जाता है, तो नाना नानी खा लेते हैं। और रही बात मम्मा की और मेरी, तो हम लोगों को थोड़ा सा लेट खाने की आदत है। आज बहुत लेट हो गया खाना बनने में। खाना नाश्ता सब एक ही बार में हो गया है। हाँ मम्मा, बहुत टाइम हो गया है। हम लोग डी मार्ट न जाते तो कब का हो गया होता काम, लेकिन वहाँ पर भी जाना ज़रूरी था। वो तो बहुत इम्पोर्टेंट था। थाली कहाँ है बाबू तुम्हारी? अंदर है, लेके आते हैं। इसके बाद आप भी बना के खा लो मम्मा पहले, फिर बाद में बना के रखना, क्योंकि अभी ज़्यादा भर रही है मम्मा, और बनने में जो है अभी टाइम लगेगा, इसीलिए भूख हमको भी लगी है बहुत। हाँ, बना के आप भी खा लो फिर बनाना। और वही मम्मा भी आप लोगों से बता रही थी कि खाना नाश्ता जो है दोनों एक ही टाइम पे आज हमारा हो गया है। और जब घर में कुछ नहीं होता है,
कोई सब्जी है जो कि दोपहर में बनेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, तब मम्मा क्या करती हैं उस टाइम पे मूंग चने रात में ही भिगो देती हैं, तो वही सुबह हो जाता है। और राशन का बहुत सारा सामान जो है अभी ख़त्म हो गया है, सब्जियां भी ख़त्म हो गई हैं। और बाज़ार लगता है शुक्र वाले दिन, तो हम लोग उसी दिन लेकर के आ जाते हैं शुक्रवार को सारा सामान। तो सब्जी वगैरह तो अभी कुछ है नहीं घर में, हरी सब्जियां, और बाज़ार वाले दिन जा कर के सारा सामान लाएंगे। और आज हम लोग डीमार्ट से बहुत दिनों बाद लाए हैं मशरूम, और बहुत दिनों से हमारे घर में मशरूम बनी नहीं है, हम लोगों ने खाई नहीं मशरूम। और जब मशरूम लाए थे तब नाना भी कह रहे थे कि मन में था, लेकिन मतलब कहना याद नहीं आया उनको कि मशरूम ले आना, उनका भी मन था लेकिन वो कह नहीं पाए थे, उन्होंने कहा नहीं था, लेकिन उनके मन की भी बात पूरी हो गई थी। और मशरूम हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, खासकर मुझे और मम्मा को तो सबसे ज़्यादा पसंद है। और मैंने बहुत दिनों से सोच रखा था दोस्तों, क्योंकि मेरा बर्थडे हो या किसी का भी हो घर में, हम लोग केक कटिंग वगैरह नहीं करते हैं घर में। जब मैं छोटी थी तब करते थे, तो मैंने बहुत दिनों से सोच रखा था कि कुछ मम्मा की मनपसंद चीज़ बनेगी। तो कल मैंने मम्मा से पूछा था कि आपका क्या खाने का मन है, क्या बनाया जाएगा कल। तो वो कह रही थी कि नूडल्स बनाते हैं, पर मुझे पता था मम्मा नूडल्स क्यों कह रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि नूडल्स मुझे पसंद है। लेकिन फिर मैंने मना कर दिया, मैंने सोचा रहने दो नूडल्स, और उसमें खाने से ज़्यादा बनाने में टाइम लग जाता मम्मा को, और कोई खाता भी नहीं है, मैं ही खाती हूँ। और मैंने सोच रखा था कि कुछ अकेले जाके डीमार्ट से ले आऊँगी मम्मा के लिए चॉकलेट वगैरह, और उनको बर्थडे विश करूँगी। और बहुत बड़ा कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन तो मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ में हेल्पलेस हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में मुझे मम्मा की हेल्प लगेगी तो सरप्राइज़ किस चीज़ का रह जाएगा। और वो करवाएंगी नहीं ऐसा कुछ अपने लिए पर्टिकुलरली, मुझे पता है, क्योंकि बड़े लोग होते ही ऐसे हैं। अगर वही चीज़ मेरे बर्थडे के लिए होती तो वो बहुत कुछ कर सकती थी, करती भी, लेकिन वही बात जब उनके लिए आ जाती है तो वो कुछ नहीं करेंगी, मुझे पता है। तो इसीलिए मैं अकेले इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो मैंने सोच रखा था कि डीमार्ट जाऊंगी, उनके लिए कुछ ना कुछ ले करके आऊँगी खाने वाली चीज़, और उनको बर्थडे विश करूँगी, उनका मुँह मीठा करवाऊँगी, और उनके लिए हलवा बनाऊँगी। पता नहीं क्या क्या सोच रखा था, लेकिन कोई भी चीज़ जो है सक्सेसफुल नहीं हुई, उसके पीछे भी एक वजह है। मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं दोस्तों, अगर हम लोग अपने हाथ में अगर हम लोग ले भी लें चीज़ें, लाइक बहुत कुछ ग्रैंड सेलिब्रेशन में कर सकती तो ज़रूर करती, लेकिन फिर भी मैं हेल्पलेस हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि मैं इतनी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ कि मैं अकेले जाऊँ बाज़ार और बहुत कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें प्लान कर सकूँ। ये सब मम्मा भी जानती हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो जितना छोटा मोटा मैं कर सकती थी, आप लोगों को लगेगा ये तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं। तो मैंने सोच रखा था कि मैं ज़रूर जाऊँगी डीमार्ट और उनके लिए अच्छी सी चॉकलेट लेकर के आऊँगी, और कुछ उनके पसंद की चीज़ें ही घर में बनेगी, क्योंकि हम लोग बड़ी सेलिब्रेशन कभी नहीं करते हैं। तो यही सब मैंने सोच रखा था, और इसीलिए मैंने प्लान कर रखा था कि मैं अकेले जाऊंगी डीमार्ट। लेकिन बहुत दिनों से हम दोनों को, मम्मा को, मुझे जाना था घर का सामान लेने के लिए, लेकिन वो टलता जा रहा था। मतलब वैसे तो हम लोग जाते रहते हैं, पास में ही है, लेकिन इस चीज़ के लिए पता नहीं क्यों, लेकिन टलता जा रहा था। तो इतने दिन से हम लोग गए नहीं, लेकिन आज जब गए तो साथ में ही चले गए। तो फिर सरप्राइज़ तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मम्मा की मनपसंद चीज़ आ गई है, और सभी लोग खाएंगे। मज़ा आता है मशरूम्स खाने में। तो नीचे गए थे कपड़े चेंज करके, कुछ काम था, आने के बाद मम्मा ने यहाँ पे चावल बना लिए हैं। चलो भैया बनाए। यहाँ पर गैस जला दी है मम्मा ने, अब रख देंगी कढ़ाई। और सारा सामान तो मैंने आपको दिखाया, तैयार हो गया है। और कढ़ाई भी यहाँ पे धो के पहले ही रख दी थी, क्योंकि रोटी बना रही थी, तब तक कढ़ाई सूख गई है। मम्मा ने रोटियाँ भी बना ली हैं, तो रोटियाँ भी गर्मा गर्मा भी बन करके तैयार हुई हैं, बस सब्जी बननी बाकी है। और मशरूम की सब्ज़ी में तो तेल बहुत लगता है, तो यहाँ पर पहले थोड़ा तेल डालेंगे, और मुझे पता है मम्मा फिर से ज़रूर डालेंगी ना मम्मा, डालना पड़ेगा, क्योंकि तेल के बिना, मसाले के बिना सब्ज़ी अच्छी बनती भी नहीं है। तो मशरूम में हम सबसे पहले यहाँ पे डालते हैं जीरा। तो जीरा एक बार चटक जाएगा, तब उसके बाद यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के मम्मा ने प्याज कद्दूकस किए हैं, और साथ में लहसुन की कई सारी कलियाँ भी कद्दूकस कर ली हैं। हाँ, तो यहाँ पर अब हमने प्याज सारे डाल दिए, अब इसको मिला लेंगे। और मशरूम में आप लोग अपने मन पसंदीदा भी मसाले डाल सकते हैं, जैसे कि जो
चिकन मटन मसाला आता है वो सब भी आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन होता तो वो गरम मसाला ही है ना मम्मा, एक टाइप से। मसाला गरम मसाला ही है, बस थोड़े एक्स्ट्रा मसाले हो जाएंगे। बहुत लोग सब्जी मसाला डालते हैं, बहुत कुछ डालते हैं। चिकन मटन खाते नहीं इसलिए मसाला भी नहीं लाते हैं। हाँ, और गरम मसाला हमारा इतना अच्छा है कि हमें मतलब और कोई मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो प्याज को मिक्स कर दिया है मैंने एक बार अच्छी तरीके से। अब ये भुनता रहेगा और जब ये भुन जाएगा अच्छी तरीके से तो मैं आपको मिलती हूँ। उधर प्याज मेरा भुन रहा है, इधर हम बर्तन मांज ले रहे हैं तो काम जल्दी हो जाएगा, आसान। और बहुत सारे बर्तन जो हैं हमारे फैल भी गए हैं, तो आप लोग देख सकते हो आटे की जो मतलब रोटी बनी है वो सब थाली पड़ी है और चाय के बर्तन पड़े हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो ये सब भी मम्मा मांज लेंगी और उसके बाद जो है खाने के बाद बर्तन कम निकलेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तब। और प्याज को भूनने के लिए बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी जलने लग जाता है। तो एक तरफ मैं वो प्याज भून रही थी, दूसरी तरफ मम्मा बर्तन धो रही थी क्योंकि बर्तन काफ़ी ज़्यादा फैले हुए थे। और साफ़ सुथरा ही किचन अच्छा लगता है, मतलब काम हो रहा है और एक तरफ किचन साफ़ है तो ही काम करने में मन भी लगता है। तो हमारा प्याज जो है वो काफ़ी हद तक भुन गया है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, प्याज जो है भी काफ़ी हद तक भुन गया है और अभी ये भुनेगा, मसालों के साथ भी भुनेगा। तो अभी इसको मम्मा भून रही हैं। तो यहाँ पर प्याज देख रहे हैं आप लोग भुन गया है। अब इसमें थोड़ा सा मम्मा पानी ऐड करेंगी ताकि हमारा प्याज जो है जले नहीं। फिर इसमें हम मसाला ऐड कर देंगे, जो मसाले का घोल हमने बना करके ऑलरेडी रख दिया है। तो यहाँ पर मसाले जो है हमारे काफ़ी देर अच्छी तरीके से भुनेंगे और जब इसका पानी एकदम सूख जाएगा और तेल, मशरूम भी भुनेगा। अच्छा मशरूम भी इसी में मम्मा? नहीं, मसाला भुन जाएगा, तेल छूट जाएगा तब मशरूम डालोगे ना। फिर मशरूम भी अपना तेल छोड़ेगा, उसमें पानी छोड़ता है ना मम्मा कि तेल? इसमें तो बाबू ऑलरेडी प्राकृतिक तेल होता है। तो हम जब इसमें डालते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा तेल छोड़ देता है और काफ़ी ऑयली बनती है हमारी सब्जी, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मतलब पनीर भी इसके सामने कुछ नहीं है। पनीर हो, कोफ्ते हो, ये तो कुछ है ही नहीं मशरूम के सामने। जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो इसको खा लें आराम से तो वैसा ही लगेगा। क्योंकि इसमें प्रोटीन्स भी उतने ही है, इसमें तत्व उससे भी ज़्यादा ही होंगे। और हम तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो हम लोग तो भाई यही कहेंगे कि आप लोग अगर मशरूम खाते हो तो आपको वही प्रोटीन्स मिलेंगे, वही तत्व मिलेंगे और नेचुरल है और कितना अच्छा लगता है खाने में। पहली बात, जो लोग इस तरीके से सब्जी नहीं बनाते ना वो लोग ज़रूर बना करके देखिएगा। तो यहाँ पर आलू का जो पराठा था ना, वो मतलब थोड़ी सी आलू बच गई थी तो मम्मा ने पराठा बना लिया था, वो सब भी रख दिया था और ठंडे होने के लिए रख दिया था क्योंकि ऐसे ही गरम गरम रख दो ना तो ख़राब हो जाता है। और यहाँ मसाला आप लोग देख रहे हो कितना बढ़िया ऑयल छोड़ रहा है। और दोस्तों इसमें महक भी इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत अच्छी महक आ रही है। अभी मसाला जो है ऐसे ही इतना अच्छा लग रहा है, मशरूम डालने के बाद कितना अच्छा लगेगा। और बिना टमाटर वगैरह डाले हम लोग मशरूम बनाते हैं। जैसे कई सारी सब्जियों में हम लोग प्याज नहीं डालते हैं, लहसुन नहीं डालते हैं, वैसे मशरूम की सब्ज़ी में हम लोग टमाटर नहीं डालते हैं, प्याज लहसुन पड़ता है। एक बार मम्मा ट्राई की जाए क्या कभी मशरूम टमाटर वाली? पता नहीं, बिगड़ न जाएगा। एक बार कोशिश करते हैं क्योंकि टमाटर प्याज डाल करके साथ में जो भी सब्जी बनती है ना बहुत अच्छी लगती है, चाहे कोई भी सब्जी हो। हाँ, कोई भी सब्जी हो बहुत अच्छी लगती है। जब पनीर इतना अच्छा लगता है तो मशरूम कितनी अच्छी लगेगी। एक बार ट्राई करेंगे। और वैसे तो प्याज की ग्रेवी में इसको आप लोग कम मत समझिएगा, इतनी अच्छी लगती है, खा करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितनी अच्छी लगती है। मेरे कहने पे भले यकीन ना हो रहा हो, लेकिन इस तरीके से बना करके देखिए। मसाले सारे वही हैं बेसिक वाले। अगर आप लोग थोड़ा ज़्यादा तेज़ मसाले खाना पसंद करते हैं तो गरम मसाला ज़्यादा डाल लीजिएगा। तो दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हैं हमारे मसाले काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गए हैं। अब मम्मा इसी में मशरूम डाल देंगी। मतलब अभी क्या है, पानी हम तुरंत तो डालेंगे नहीं, तो सारी चीज़ें साथ में भुनेगी। तो मशरूम भी डाल देंगे तो क्या होगा कि वो भी साथ में भुन जाएगी। तो यहाँ पर मसालों ने ऑयल भी छोड़ दिया है, उनको जलने नहीं देना है। मशरूम यहाँ पर हमने डाल दी है। हम लोगों ने लंबी लंबी मशरूम कट करी है ताकि मशरूम दिखे, ऐसा ना हो कि वो दिखे ही ना। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे हो ऐसे ही कितनी अच्छी लगती है देखने में।
एक बार जब ये पक जाएगी ना तो आप लोग इसमें ग्रेवी बिना डाले ऐसे ही खा करके देखिएगा, आपको एकदम परफेक्ट लगेगी। आपको लगेगा ही नहीं कि ग्रेवी डालने की ज़रूरत है, पानी डालने की ज़रूरत है। मतलब तो आप लोग चाहे तो बिना पानी के भी खा सकते हैं। हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर रखेंगे क्योंकि बिना पानी के तो सब्जी जो है ऐसा नहीं है कि पूरी नहीं पड़ेगी। बहुत सारी मशरूम है, आप लोग देख सकते हैं, पानी वाले 3 जने हैं, पूरी पड़ जाएगी। लेकिन हम लोग थोड़ा सा पानी ज़रूर रखेंगे क्योंकि पानी भी बहुत अच्छा लगता है ना मम्मा। चावल के साथ ग्रेवी वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मशरूम को हम तब तक बिना पानी डाले पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन होती मशरूम वैसे बहुत सॉफ्ट है। लेकिन ये जब तक पक जाएगी, थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी ना, इसमें थोड़ा इसको टाइम लगता है। तो पेशेंस का काम है। अब इसी तरीके से एकदम धीमी धीमी आंच पर पकती रहेगी। और दोस्तों मम्मा और मुझे, हम दोनों को मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम दोनों बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये बने और कब हम दोनों खाएं। और ये देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर, कितनी टेस्टी लग रही है देखने में ही। मतलब क्या मैं कहूँ, आप लोग खुद ही देख करके समझ जाओगे कि कितनी अच्छी लग रही है। और मैंने थोड़ा सा नमक चख करके देखा है, एकदम परफेक्ट है सब कुछ और इतनी टेस्टी है, इसके आगे आप लोग नॉनवेज खाना भूल जाओगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, एकदम बढ़िया तरीके से पक गई है। और अब इसमें पानी पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सूखी मम्मा से निकलवा ली है क्योंकि बहुत अच्छी लगती है सूखी वाली। ये देखिए, और थोड़ी सी लगाते हैं। ये देखिए, काफ़ी गर्म है दोस्तों, ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। और अब इसमें जाएगा पानी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो सब्जी है अब ग्रेवी के साथ बनकर के तैयार हो गई है। गैस यहाँ पे हमने बंद कर दी है। अब बिल्कुल नहीं पकेगी, पूरी अच्छी तरीके से पक गई है। तो चलिए सर्व करते हैं और सभी लोग मिल करके खाते हैं। और दोस्तों मुझे मशरूम इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वर्ल्ड में मेरी सबसे फेवरेट अब तक की सब्जी तो मशरूम है और मुझे लगता है आगे भी मशरूम ही रहेगी। तो यहाँ पर अब हम लोग तो बैठ गए हैं खाने के लिए, तीनों लोग, नाना, मम्मा, मैं। नानी नहीं है घर में आपको जैसा कि पता है, और हम लोग खाने लग गए हैं। तो रखते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक, मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में। मुझे उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे अपने YouTube चैनल को। रखते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक, मिलते हैं आप सभी से एक और अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। हर हर महादेव।